स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकोट के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जे का खुद का ऑफिशियल क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले, ठीक है, जो कि आपका इंग्लिश कोर का रहने वाला है। और इंग्लिश कोर का जो एग्जाम वो 27 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। 27 फरवरी को आप सभी का इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जे का खुद का ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे, जो कि दोस्तों आपके डायरेक्ट एग्जाम यानी कि 27 फरवरी को देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णांक इसका जो 40 नंबर का रहने वाला समय आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा, ठीक है। सारा एमसीक्यू रहेगा, टोटल 40 एमसीक्यू, ठीक है। चाहे दोस्तों आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तीनों स्ट्रीम के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बोलता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चंस ऑफ दैट फॉलो। सबसे पहले दोस्तों बोला है ये पैसेज है, पैसेज को पढ़िए, कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। पैसेज को पढ़ते हैं कि आसाम इज ए नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज कॉल्ड द टी गार्डन। मतलब आसाम जो कहाँ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्व में है, ठीक है। इज द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, और इसको जो है चाय का बगान कहा जाता है आसाम को, ठीक है। टी ग्रो इज द बुशेस ऑन ए टी स्टार्ट, ठीक है। देयर आर द थाउजेंड एंड थाउजेंड द टी बुशेस, ठीक है। मतलब कि हजारों संख्या में दोस्तों यहाँ पर झाड़ियों को उगाया जाता है टी का गार्डन को, ठीक है। दे आर द प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग कंपेयर्स, ठीक है, कंपनीज ऑफ, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रेन इच कैरिंग अ बास्केट। मतलब कि सुबह सुबह दोस्तों देखिए कंपनीज में जो भी आपका वुमेन्स और चिल्ड्रेन, ठीक है, वो आपका कैरी मानी बास्केट को ले जाती है, ठीक है। और क्या करता है गार्डन में जाके आपका जो लीव को तोड़ती है, प्लग ऑफ द लीव, ठीक है, ओनली द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टेंडर लीव्स। मतलब कि सबसे यंगेस्ट और मोस्ट टेंडर लिप्स को तोड़ा जाता है। दे आर द देन वेक्स्ड एंड टेक ऑफ द फैक्ट्री टू मेड इनटू द, ठीक है, इनटू टी एज यू नो। मतलब और तोड़ करके क्या करते हैं तो कंपनी में जाती है और उस पत्ती को जमा करते हैं, जिसके कारण टी बनाया जाता है, चाय बनाया जाता है, ठीक है। चलिए चाय पत्ती। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से कुछ जिसका पैसेज था, चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न, वेयर इज आसाम सिचुएटेड। तो आसाम कहाँ है आप सभी से पूछा है, ठीक है। देखिए आसाम इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा कि आसाम इज ए कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, ठीक है, यानी कि आसाम को टी गार्डन क्यों कहा जाता है वर्ल्ड का, विश्व का। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टी इज एविडेंटली ग्रोन हियर, ठीक है, क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में आसाम में जो टी का गार्डन होता है इसलिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर, व्हाट काइंड्स ऑफ ए टी आर प्लग्ड, किस प्रकार के पत्ती को तोड़ा जाता है, तो जो आपका यंगेस्ट और मोस्ट टेंडर लिप्स होता है, ठीक है, चाय पत्ती में उसी को तोड़ा जाता है। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ टू द गार्डन प्लग द लिव्स, ठीक है, यानी कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन दोस्तों जो कंपनीज वाला, ठीक है, वो था, ठीक है, वो कब जो पत्ती को तोड़ने के लिए जाते थे, ठीक है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम भोरे भोरे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 5 नंबर, द लिव्स आर वेक्स्ड एंड टेकन टू द, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, बहुत ही प्यार का क्वेश्चन है, पत्तों को तोल कर ले जाया जाता, तो पत्तों को वेट कर कहाँ ले जाया जाता है, तो फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा दोस्तों 5 आपका जो मुफ्त का प्रश्न, जो कि आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ आपका एक के नीचे थोड़ा सा चीज दिया गया, इसको पढ़ते, ठीक है। नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड, ठीक है, अब ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है ही वॉज वेन स्मॉल यू हैव आई किल्ड, कुछ इस प्रकार का है, कहता है, क्या कहता है, उसका कुछ भी नहीं, इसलिए निर्माण करने का प्रयास करे, ठीक है। नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड, कुछ नहीं है तो निर्माण करो, ठीक है। आगे अब अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, जब वह छोटा था तब वह कैसा था, ठीक है, ही वॉज सेम स्मॉल इन द किल्ड, ठीक है, यानी कि उसका रिश्तेदार में मार डाला। चलिए 6 नंबर बोलता है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा, ये जो पोएट है इसमें कौन से स्टेंजा से ये पोएट को लिया गया, यानी कि पोयम में दोस्तों कहाँ से लिया गया, छोटा सा स्टेंजा, तो ये जो आपका लिया गया है, ये आपका लिया गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा क्या, एलिजाबेथ जेनिंग से लिया गया, एलिजाबेथ जेनिंग से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर, वी आर स्टैंड फॉर, मतलब यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि देखिए यहाँ जो है वी का मतलब क्या होगा, वी आर स्टैंड फॉर, यहाँ पर जो बी का मतलब क्या होगा, ठीक है, जो यहाँ पर चीज दिया गया, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है।
तो बी यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया, देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द फादर एंड हिज सन। ठीक है, वी आर हेयर ऑफ स्टैंड यहाँ पर नहीं था, बल्कि हम लोग यहाँ पर पूछा। ठीक है, वी आर किसके लिए, तो फादर और सन यानी पिता और बाप दोनों के लिए। चलिए 8 नंबर का था, द पोएट वांट्स, पोएट क्या चाहता है। ठीक है, तो जो पोएट है दोस्तों वो चाहती है टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो है पोएट क्या चाहती है कि अपने बेटे के साथ रिश्ता बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है कि नेम द पोयम फ्रॉम, ठीक है, विच दिस लाइन्स आर टेकन। ठीक है, जो पोयम दोस्तों उसमें कौन सा लाइन को टेकन किया गया है, तो यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फादर टू सन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर आपसे पूछा है कि व्हाट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप टू द फादर एंड द सन हैव। ठीक है, गुड है, सन हैव, इस प्रकार से दिया गया, यानी पिता और पुत्र के बीच किस प्रकार का रिश्ता है, तो पिता और पुत्र के बीच जो रिश्ता था दोस्तों आपका बेड था, यानी कि खराब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 11 द नेम ऑफ ए मिस्टर पियर्सन, ठीक है, हस्बैंड इज, यानी कि मिस्टर जो पियर्सन है, ठीक है, श्रीमती पियर्सन के पति का नाम क्या था, तो उसका पति का नाम था, ठीक है, हस्बैंड का नाम था, काची नाम था, तो यहाँ पर ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, उनका पति का नाम क्या था, तो जॉर्ज था। चलिए जॉर्ज पंचम की लाख नहीं सर, जॉर्ज। चलिए 12 नंबर, अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम, अल्बर्ट ने यूरी से उसके लिए व्यवस्था करने को कहा क्या, तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 13 नंबर, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन द सीड विल रिमेन, कहा था बारिश के आवाज कविता में बारिश के बिना बीच रहे हैं, क्या बीच रहे हैं, तो हिडन और अनबोर्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि जो वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन सीड विल रिमेन्स, मतलब बिना पानी के सीड उपज रहा है, यानी कि हिडन और अनबोर्न हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए जो पढ़ा उसको पता होगा। 14 नंबर, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन द चंडीगढ़, दोस्तों कहा कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक चांद ने, नेक चांद, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 15 नंबर, इन डिस्कवरी टूट हावर्ड कार्टर वाज ए, डिस्कवरी टूट में हावर्ड कार्टर था, कौन था दोस्तों, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटिश एल्कोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है वो एक्कम्पनीड द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि विश्व भ्रमण में कथावाचक के साथ कौन था। ठीक है, कथावाचक के साथ विश्व भ्रमण में वर्ल्ड वॉयज में कौन था। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा क्या हो जाएगा कि हिज वाइफ है, ठीक है, और हिज डॉटर, हिज सन, यानी कि तीनों था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलिए 17 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा है कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय, तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसके द्वारा लिखा गया है, तो कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है दोस्तों, ये आपको पता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो कुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 मिली सेंट टेप्लो टू, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो क्या पूछा, मिली टेप्लो को भेजती है, क्या भेजती है, तो मिली जो टेक्रो को भेजती है, टेप्लो को क्या भेजती है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी चेमिस्ट, यानी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉटरी भेजती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट में दोस्तों कहता है वेन वॉज टूट टॉम इज डिस्कवर्ड, यानी कहा गया टूट की खबर की खोज कब की गई, टूट की खबर की खोज कब की गई, याद आया 1922 इसमें। ठीक है, कब 1922, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 20 नंबर, आरम एंड मुराद, ठीक है, बिलोंग टू विच ट्रिब, दोस्तों यहाँ पर पूछा कि आरम और मुराद किस जनजाति के थे, तो आपको पता है ये गेरोग्लिनियन के थे, यानी अब 20 का देखिए 20 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेरोग्लिनियन। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर बी डी का गलत, यानी कि इसका जो लिखने का तरीका वर्ड में गलत मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 व्हाट वाज जोय मॉर्गन वाइफ नेम, ठीक है, जोय मॉर्गन वाइफ का नाम क्या था। ठीक है, यानी कि जो मॉर्गन की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका जो नाम था, क्या नाम था, सुसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सुसान। चलिए 22 नंबर, हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर कौन था दोस्तों, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है आइंस्टाइन के इतिहास के शिक्षक कौन था। ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन। ठीक है, चलिए 23 शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक ऑफ, कहा गया है कि शाहिद को संगीत का शौक था, शाहिद को संगीत का शौक था। ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया किस लिए, तो 23 का ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर बिगम, ठीक है, रुस्नारा, बिगम नुस्राना। चलिए 23 का सी। 24
मिस्टर फिट्जगरलैंड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑफ, ठीक है, श्रीमती फिस्टर गोलार्ड, ठीक है, गोलार्ड दोस्तों क्या बोलता है, आदान प्रदान का सुझाव दिया, किस लिए, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पर्सनलिटीज के लिए, ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका व्यक्तित्व के लिए। 25 नंबर, वेयर वन कैन फाइंड रियल, ठीक है, चाइल्डहुड, यानी कि वास्तविक बचपन कहाँ पाया जा सकता है, तो ये वास्तविक जो बचपन है कहाँ पाया जा सकता है, तो ये आपका इन द फेस ऑफ इन्फेंट, यानी कि छोटे बच्चों के चेहरे पर, ठीक है, चलिए। 26, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ऑर्गेन, ठीक है, ओरिजिन हु इज द स्पीकर, मैं अपने मूल को जीवन वापस लेता हूँ, वक्ता कौन है, यहाँ पर 226 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेन, ठीक है। 27, द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल एंड ट्रेल डेट, ठीक है, लेड फ्रॉम यूरोप टू, रेशम मार्ग द्वारा उस लंबे रास्ते को संदर्भित करता है, यूरोपीय तक कहा जाता है, क्या मतलब यूरोपीय तक जाता था, कौन जाता था, चाइना, कोयरा, ठीक है, जापान, नेपाल, कौन, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि चाइना जो है जाता था, ठीक है, चलिए। 28 नंबर दोस्तों पूछा है, हु वाज टेप्लो टू से हेड्जॉग, ठीक है, कह रहा है टाप्लो को चुटकुला कहानी कहने के लिए किसने कहा, टेप्लो को चुटकुला कहने के लिए कौन कहा था, पढ़े थे, तो यहाँ पर 28 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, फ्रैंक ने, ठीक है, चलिए। 29 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ठीक है, कहा गया है कि पहाड़ों में शीतकालीन परिदृश्य की तरह कौन दिखाई दिया, कौन दिखाई दिया, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, नरेटर ग्रैंड मदर, ठीक है, चलिए। 30 नंबर दोस्तों कहता है कि द नरेटर निक, ठीक है, विडल्टन मेट नॉर्बी इन स्मॉल एंड डार्क कैफ इन, यहाँ पर आपसे कहता है कि कथावाचक निक लंदन की मुलाकात नॉर्बू से छोटे और अंधेरे फैके में हुई, कहाँ, तो यहाँ किससे हुई, तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, डार्चेन से, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग 31 नंबर, द, ठीक है, प्रोपोज ऑफ इन्विटेशन इज टू, यानी कि निमंत्रण का उद्देश्य है, तो निमंत्रण का उद्देश्य किससे है, तो यहाँ पर याद रखिएगा निमंत्रण का जो उद्देश्य होता है वो आपका इनवाइट से होता है, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। 32, ए फॉर्मल लेटर स्टैंड विद, यानी कि जो फॉर्मल लेटर होता है दोस्तों ये कैसा स्टैंड स्टार्ट, ठीक है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, मतलब कि जो फॉर्मल लेटर होता है ये कैसे स्टार्ट होता है, तो आपको पता है कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो हमेशा सेंडर के एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है, चलिए। 33, वेयर इज डाटा प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, यानी कि डाटा बोले डेट, ठीक है, देखिए वेयर इज डेट, डेट कहाँ प्लेस किया जाता है, लेटर टू एडिटर को जब पत्र लिखते हैं, ठीक है, लेटर टू एडिटर को जो आप पत्र लिखते हैं तो उसमें डेट को कहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो यही आपसे पूछा है, तो इसका जो हो जाएगा बिफोर रिसीवर एड्रेस, ठीक है, बिफोर रिसीवर एड्रेस के बाद। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं पहले, ठीक है, पहले, आफ्टर मतलब बाद होता है, बिफोर मतलब पहले। चलिए 34, वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, यहाँ दोस्तों आपसे पूछा गया प्रश्न है कि नोट्स लिखते समय शीर्षक होना चाहिए, तो नोट्स लिखते समय शीर्षक कैसा होता है, ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि इन अ सेंटेंस वन वर्ड अ फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 35 नंबर का था ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स, ठीक है, डैश विद नेम एंड डिजाइनेशन, ठीक है, कहा है दोस्तों एक व्यवसायिक पत्र के लिए, ठीक है, नाम और पदनाम की आवश्यकता होती है, कैसे होती है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, फुल सिग्नेचर की तरह, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, 35 का हो गया सी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36, द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम हिज, ठीक है, आई कॉल्ड हिम हिज, इसका पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ही वाज कॉल्ड बाय मी, ठीक है, वो मुझसे बात किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें जो आपका सेंटेंस दिया इसका जो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ठीक है, ए कार रन ओवर द डॉग, ए कार रेन ऑन द डॉग, ए कार रेन ओवर द डॉग, ए कार रेन इन द डॉग, तो 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए कार रेन ओवर द डॉग, यानी कि कुत्ते पर से कार निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका 38 नंबर कहता है कि पेरिटोस इज डैश, ठीक है, हॉनरेबल मैन, डिटरमाइंड, ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनर दोस्तों चुनना था, तो 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, दो और प्रश्न है 40 नंबर,
आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट एक चीज आपको चुनना है, ठीक है। आई एम नोइंग यू, इसका आपको करेक्ट चीज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका अगर चुनिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आई नोइंग यू, ठीक है। आई एम को हटा दीजिए, सिर्फ लिख दीजिए आई नोइंग यू, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। 40 में दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मस्त मस्त वीडियो आ रहा है आपका जो इस बार दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका आएगा वीडियो पाठ और पाठक के नाम पर, इनकी आपका ऑथर और पोएट के नाम पर वीडियो आने वाला, ठीक है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड अनीता क्रॉ एज सीन नेवर हैज, इस प्रकार से है, तो इसका ऑप्शन में से हो जाएगा अनीता हैज नेवर सीन अ क्रॉ। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि झारखंड का खुद का ऑफिशियली क्वेश्चन था, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इस तरह नए वीडियो में।